नामक पर्वत पे रहता है। आसीद गिरवरो राजन स्त्रीकूट विस्तृता शिरोदेनावृत श्रीमान योजनामुतमाश्रितः। गजेंद्र इतना बलवान था महाराज, यदगंध मात्रा धर्यो गजेंद्र, बड़े बड़े सिंह भी उससे डरते थे, पलायन कर जाते थे। एक समय की बात है, अपने समस्त परिकरों के साथ हंसते खेलते एक सरोवर में प्रवेश किया। सरोवर में गया, जलपान किया, प्यास बुझाई, परंतु उसे मस्ती सूझी तो अपने हथिनियों के साथ, परिकरों के साथ एक दूसरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। जल कीड़ा करने लग गया। जल कीड़ा करते हुए उसी जल में बसे ग्राह ने इसके पैर को पकड़ा। अब इसके पैर को पकड़ा तो इसको लगा कि बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े शेर मेरे चिघाड़ से अपने रास्ता को त्याग देते हैं, पलायन कर जाते हैं। ये तो नन्हा सा एक ग्राह है, अभी खेलने के बाद इसको खींच के मैं बाहर ले जाऊंगा। परंतु जैसे ही बाहर खींचने का प्रयास किया तो ग्राह ने खींच के और जल के मध्य ले गया। पहले तो कान डूबे, आंख डूबी, अब उसने सूंड को ऊपर उठाया। परंतु जब नासिका भी डूबने लगी तो अपने परिकरों को बुलाया। जब परिकरों को बुलाया तो एक दूसरे के पूंछ में सूंड को जोड़ जड़ करके जैसे खींचने का प्रयास किया, बाहर निकालने का प्रयास किया, वो और मध्य चला गया, ग्राह और बीच में खींच के ले गया। काफी लंबा समय यह प्रक्रिया चली। बच्चों ने, हथनियों ने बीच मझधारे में ही छोड़ दिया। गजेंद्र ने कहा, भाई हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? परिकरों ने कहा, महाराज तुम तो मरने ही वाले हो, तुम्हारे चक्कर में हम भूखे प्यासे क्यों मरे? गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ। राम राम, जीवन पर्यंत, पूरा जीवन जब से होश संभाला में इन्हीं को पालते पोसते रहा, और आज जब दुख का समय आया तो देखो दुख में सब छोड़ के चले गए। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांधो, को काऊ को नाही। जब तक जेब गर्म रहेगी, जब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे महाराज, चारों तरफ लोग घेर के बैठे रहेंगे। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांधो, को काहू को नाही। सुख में आन, जब सुख का समय था तो सुख में आन मिलत संग बैठत, रहत चहु दिस घेरे। अब विपत पड़ी, जैसे विपत्ति का समय आया, सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। बुलाने से भी, जानते हैं जब तक जेब गरम था तभी तक, राजा से रंग हो गया, जाने से कोई मतलब नहीं। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। तब उसने सोचा, अब हम क्या करें, किसकी शरण में जाएं? बेटा को देख लिया, बेटी को देख लिया, परिवार को देख लिया, रिश्तेदार नातेदार पत्नियों को देख लिया, अब कहां जाएं? तब उसने भगवान को याद किया।
आज गजेंद्र अब अपने आप को भगवान के भरोसे कर दिया। जब लगी गजबल अपनो बरतो, जब तक गजेंद्र को अपने बल का अभिमान था, नेक सरो नहीं काम, जरा सा भी वो जितना अपने को बचाने का प्रयत्न किया उतना ही मध्य चलता चला गया, फंसता चला गया। नेक सरो नहीं काम, निरबल होई बलराम पुकारो। निर्बल हुई अर्थात उसके शरीर का बल घट नहीं गया। गजेंद्र से हजारों वर्ष लड़ा है वो, परंतु अब अंतःकरण से जो अभिमान था ना, अभिमान रूपी जो बल था, उसका परित्याग कर दिया उसने। निर्बल होई बलराम पुकारो। तो कहते हैं कि आए आधे नाम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने।